हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, ये कैसी तैनाती है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली दफ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 175 के नीचे हुई थी, जिसके अंदर पार्लियामेंट की एक नेशनल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसके जो मेंबर्स ने 2/3 से फैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मुनासिब फैसला किया है और इस फैसले के अंदर जिस शख्स के मुतालिक उन्होंने अपना कहा है उसके मुतालिक कोई भी कंट्रोवर्सी जो है, जब से वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए या जब से वो एज ए हाई कोर्ट के जज के तौर पे 2010 के अंदर उनकी एलिवेशन हुई थी, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं। और जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया है तो उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है एक लाइन ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ली है और बाय बुक चलने वाले हैं। और आप उनके अगर कुछ चंद फैसले लास्ट देख ले, चाहे जस्टिस फाइज ईसा वाला रेफरेंस जो था उसके ऊपर अगर जस्टिस फाइज ईसा ने आर्टिकल 184(3) की पिटीशन कही तो उन्होंने कहा कि एक जज को मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) की जुरिसडिक्शन इन्वोक करे। उस पिटीशन को उन्होंने डिसमिस किया। पंजाब के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने एक फैसला दिया। उसके बाद आपका जो है ये फैसला 12 जुलाई वाला आया है, उसके अंदर भी उन्होंने एक फैसला दिया कि ये हमारा काम नहीं है, इसका अप्रोप्रिएट फोरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मिलिट्री कोर्ट्स का अगर फैसला आया तो उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि अगर 5 मेंबर्स बेंच जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है आर्मी एक्ट के अंदर, तो हमें मामला जो है वो लार्जर बेंच की तरफ भिजवाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए जज भी जो है जितने भी पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पेश होते हैं, बड़े कर्टसी वाले आदमी हैं, बड़े रीजनेबल आदमी हैं, वेल बिहेव आदमी हैं और एक स्माइलिंग फेस जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब चूंकि पहला प्रोसेस जो है वो बन चुका है, अब सारे का सारा डिपेंड उन इस प्रोसेस के बाद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी आएगी और इस मुल्क के अंदर जो चीजें जो थी जिनको इस तरह पोज किया जा रहा था कि हर वक्त एक सेंट्रल चीजें आई, उस मिजाज के वो आदमी नहीं है। जो भी चीज आएगी आइन और कानून के नीचे रहते हुए करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, बिल फर्ज वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर क्या होगा? अगर वो एक्सेप्ट इसको नहीं करते तो फिर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मुताबिक एक नया पैनल जो है वो 3 जजेस का बनेगा और उसके अंदर नए 3 जजेस आएंगे। ये जो अब इसने कंसीडर कर लिया है जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये उसके मेंबर्स नहीं होंगे, नया पैनल एक बनेगा। और अगर वो नया पैनल जो है वो बनेगा जिसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखैल और जस्टिस मजहर साहब का होगा, और अगर उन तीनों में से किसी एक पे इत्तेफाक हो जाता है और उसके बावजूद अगर वो एग्री नहीं होता तो फिर जो 7वें नंबर पे जज है जो जस्टिस आयशा मलिक है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस होंगी। चूंकि तीसरी दफा जो है वो फिर आपको किसी पैनल की जरूरत जो है वो नहीं रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना जो है वो किसी भी के लिए जो है एक प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ये चीज गई है तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके जो है वो फैसला किया जाएगा और उसके अंदर जो है एक ऐसा फैसला आएगा, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो सुप्रीमेसी है उसके लिए जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेल परफॉर्म करेगा। और अननेसेसरीली जो क्रिटिसिज्म किया जाता है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि मेरा चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस, मेरा जज, आपका जज जो है, वो तमाम कयास आराइयां जो है वो दम तोड़ जाएंगी। हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। अभी फारूक इश्नाइक ने गुफ्तगू की है, नाज़रीन को वो दिखाते हैं। फैसला किया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब फ्यूचर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर, अब इसका प्रोसेस क्या होगा अपॉइंटमेंट का? इसका तरीकाकार ये है कि ये जो डिसीजन है कमेटी का, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको क्या कहते हैं रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट साहब को और फिर प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे आइन के नीचे। सर, ये अब नोटिफिकेशन जो है वो कल तक जारी होगा या आज रात ही जारी होगा? अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, सुबह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये फैसला किया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब फ्यूचर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर, अब इसका प्रोसेस क्या होगा अपॉइंटमेंट का? इसका तरीकाकार। हाफिज एहसान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फारूक इश्नाइक साहब की, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाफिज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं?
जी जी बिल्कुल मौजूद हूँ। ये गुफ्तगू आपने सुनी होगी फारूक एच नाइक साहब की, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा सर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने की है जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उसके बाद MQM है और JUIF उसके अंदर शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो सारों ने अगर ये फैसला मुश्तरका तौर पे किया है, और डेफिनेटली मैं समझता ये हूँ कि ये चीजें जो है वो PTI भी इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि कभी भी PTI का मौकफ जो है वो एज ए जज जस्टिस याह्या अफरीदी के मुतालिक ऐसा नहीं है, और हमेशा से उन्हें एक अच्छा जज के तौर पे ट्रीट करते रहे हैं, क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको उनकी वर्किंग का जो है वो अंदाजा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें रोटेट कर रही थी कि पिछले 2 चीफ जस्टिस जो थे, 3 जो थे वो पंजाब से आए, फिर बलूचिस्तान से आए, तो आज जो है वो KPK से आए हैं, तो एक अच्छा एडिशन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा एज ए 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये है कि हमें क्रिटिसिज्म करने की बजाय या पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स पे जाने की बजाय जिस चॉइस पे बात की है उसी चॉइस के मुताबिक जो है हमें जाना चाहिए, और सिर्फ ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है जो अननेसेसरीली एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, या उसके बाद जो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन नजर आ रही है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर काफी हद तक जो है वो कमी आएगी। और दूसरा इस अमेंडमेंट्स के अंदर ये है कि जिनको सुपरसीड किया गया है वो भी पाकिस्तान के जज के तौर पे एज परफॉर्म करेंगे, उनका जो है सुप्रीम कोर्ट का जज रहना जो है वो टिल 65 ईयर्स एज जो है वो एज ए जज के तौर पे कंटिन्यू रहेंगे। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 3रे नंबर पे जो चीफ जस्टिस साहिबा थी, जब उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस लिया है, तो दोनों जज जो इस वक्त है वो लाहौर हाई कोर्ट के एज ए जज के तौर पे और एज ए प्यूने है। तो जस्टिस मंसूर जो है वो पाकिस्तान के प्यूने जज के तौर पे जो है वो काम करेंगे, और एक इनका आपस में अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी है। एक चैम्बर में इन्होंने काम किया है, उस चैम्बर की वजह से पुराना एक रिलेशनशिप भी है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज ऐसी आई है कि जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, और एक ऐसी तरफ हम जाएंगे कि जिससे ये हम समझेंगे कि जेन्युइनली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के नीचे जो आर्टिकल 175(2) है उसके नीचे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करेगी और उसके मुताबिक फैसले भी करेगी। हाफ़िज़ साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपसे कि चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने नामजद करना था, एक तो कमेटी एक नामुकम्मल है, इससे क्या तासुर गया? और दूसरा सवाल ये है कि सीनियर प्यूनी जज जो कि पहले ही कहा यह जा रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, बिलफर्ज अगर वो नाला हो के रिज़ाइन कर जाते हैं तो फिर तो नामुकम्मल नहीं हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर वो रिजाइन कर देते हैं, वो समझते हैं कि हमने काम नहीं करना, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो अब आउट गोइंग है उनके जाने से भी तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी ना। तो फिर ये है कि चूंकि जस्टिस मुनीब का कराची से ताल्लुक है, एक नए जज कराची से आ जाएंगे, एक जस्टिस मंसूर का लाहौर से ताल्लुक है तो वो लाहौर से आ जाएंगे, और या जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है बलूचिस्तान से है, तो शायद चूंकि अभी बलूचिस्तान के जजेस जो है नई एलिवेशन आई है तो किसी और सूबे से आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है जब जस्टिस फाइज ईसा साहब आए थे तो उस वक्त 15 के करीब जजेस थे, और उन्होंने उसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेंथ को पूरा किया, फिर एडहॉक जज के अंदर गए। तो ऐसी कोई बात नहीं, और हमें ये प्रिज्यूम भी नहीं करना चाहिए कि जी फलां जज जो रिजाइन करेगा। जस्टिस मंसूर पाकिस्तान की जुडिशरी का एक एसेट है, एक रिफॉर्मिस्ट जज के तौर पे है, और अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है कि जज याह्या अफरीदी है तो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे।